अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाहु या रहमान या रहीम। अल्लाह जल्ल शानुहु से उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा कराम खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको अददी तावीज़ पुर करने का तरीका बताऊँगा। ये हमने पहले से ही आदात निकाल कर रखे हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, लफ्ज़ अल्लाह के आदात 66 हैं और लफ्ज़ मोहम्मद के आदात 92 हैं और या वदूदु के आदात 31 हैं। माशाल्लाह आज हमारे साथ आशिक भाई भी तशरीफ़ फरमा हैं। समझ लीजिए कि नक्श बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और नक्श पुर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ नक्श आतशी होते हैं, कुछ नक्श बादी होते हैं, कुछ नक्श आबी होते हैं और कुछ नक्श खाकी होते हैं। जैसे कि मैंने ये बोर्ड पे लिख रखा है आब और आख। ये लिखने का मकसद ये है कि आप अच्छे तरीके से और उसकी तरतीब को जान सकें कि कौन से नक्श किस अहमियत के हामिल होते हैं, किस मिजाज के नक्श होते हैं। अली मद्दा से मुराद ये है आतशी और बा से मुराद बादी और दूसरी जो अली मद्दा है इससे मुराद आबी और ख़ा से मुराद खाकी है। ये मुखफ़फ़ है। आबी आतशी बादी आबी खाकी का आब आख। आप इसको याद कर लीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ये सही तरीके से याद रहेगा, हमेशा के लिए ये याद रहेगा। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आतशी नक्श पुर करेंगे मुसल्लस का। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको 15वीं का जो नक्श बताया था उसको नक्शे मुसल्लस भी कहते हैं। अब नक्श पुर करने का तरीका है, जैसा कि आप लफ्ज़ अल्लाह के का नक्श पुर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके आदाद निकालेंगे। जैसा कि मैंने आदाद निकाल रखे हैं। कितने आदाद हैं? 66 जी। अब ये 66 को हम यहाँ पर लाएंगे और इसमें से 12 माइनस करेंगे। 12 माइनस किए कितने बचे? माइनस करिए। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 1 गए 3। कितने बचे? 54। पक्की बात? कितने बचे? 54 बचे। सही है। लफ्ज़ अल्लाह के आदाद कितने थे? 66। 66 में से 12 गए 54। अब हम इसको तकसीम करेंगे 3 से। हम 54 को इधर लाते हैं, 3 से तकसीम करेंगे। सही है। नक्शे मुसल्लस में 3 से तकसीम किया जाता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली क्लासेस में बता दिया जाएगा नक्शे मुरब्बा क्या है, फिर उसकी भी कुछ इसी तरह तकसीम कारी होती है, मगर उधर 3 नहीं होता, दूसरा लफ्ज़ आता है। हमने 3 से तकसीम करना है इसको। 3 एकम 3। अब 5 में से 3 का 2 बचे। अब ये 3 2 से तो तकसीम नहीं हो सकता, तो 4 ऊपर से उतारा तो पहाड़ा पड़ेंगे कितने का? 21। 24 पूरा। 8 तियाँ 24। ये 24 आ गया। अब 24 में से 24 निकाले 0। एक बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, ये जो ऊपर वाली रकम आती है इसको बोलते हैं तुख्म, और जो सबसे नीचे वाली रकम आती है इसको बोलते हैं कसर। क्या? कसर। काफ सीन रे, कसर। अब ये 3 18 मरतबा तकसीम हुआ है 54 से। सही है। अब कसर और तुख्म को आप याद रखेंगे, ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा। कसर का तावीज़ पुर करने में बहुत बड़ा अमल है और तुख्म के ज़रिए तावीज़ पुर किया जाता है, यानी जो पहला लफ्ज़ होता है उसके ज़रिए तावीज़ पुर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं लिख देता हूँ। ये मैंने नक्शे मुसल्लस के खाने बनाए। पहला खाना आपको मालूम होगा आतशी शाल में ये खाना था, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां ये था।
اب اس کا تخم کیا آیا ہے؟ 18۔ کسر کو آپ فی الحال بھول جائیے، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب پر کرنے لگوں گا اس وقت آپ کو بتا دوں گا کہ کسر کا مطلب کیا ہے اور کسر کیا کام کرتا ہے۔ اب 18 ہے پہلا خانہ، دوسرا خانہ یہ ہے تو ادھر کیا لکھیں گے؟ 19۔ تیسرا خانہ 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26۔ یہ ہم نے نقش اللہ اس میں جلالت کا نقش پر کر لیا، صحیح ہے۔ اب ہم اس تعویذ کو چیک کریں گے، آیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ آپ سب اعداد کو جمع کریں گے، اس طرح سے کر لیجئے اعداد، یا اس طرح سے جمع کر لیجئے، یا بطور ضرب اس طرح آپ جمع کر لیجئے۔ تو اگر وہی جواب آتا ہے، یہ والا 66 ہی آتا ہے، یعنی اس کے جو پورے اعداد ہیں وہی آتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ نقش صحیح طریقے سے پر ہو چکا ہے۔ 23 کیلکولیٹر دیجیے گا، منٹ، یہ میرے پاس کیلکولیٹر موجود ہے، ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں۔ یہ رقم بتائیے گا کتنی ہے؟ 23 جمع 24 جمع 19 جمع یہ دیکھیں 66 آیا، صحیح ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا نقش صحیح طریقے سے پر ہو چکا ہے۔ آپ اس طرح اس اعداد کو آپ جمع کریں گے، آپ اس طرح کر لیجئے، اس طرح کر لیجئے۔ اگر جمع کریں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے آپ خود ہی اس کا پریکٹیکل کر لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نقش صحیح طریقے سے پر ہو گیا ہے۔ اور یہ کسر کیا ہے؟ صحیح ہے، یہ تو تخم تھا جس کے ذریعے آپ تعویذ پر کرتے ہیں، مگر کسر کیا ہے؟ کسر یہ ہے کہ کبھی کبھی ادھر 1 بچتا ہے، کبھی کبھی ادھر 2 بچتے ہیں، 3 نہیں بچتے، کیونکہ 3 سے اگر ہوتا تو 3 سے پورا تقسیم ہو جاتا، تو 0 ہی بچتا ہے۔ یا تو 1 بچے گا 15ویں کے نقش میں، یعنی نقش مثلث میں، یا تو 1 بچے گا، یا تو 2 بچے گا، یا تو پھر 0 ہوگا، صحیح ہے۔ اگر چوتھے خانے میں اگر ادھر 2 بچے تو چوتھے خانے میں آپ ایک اور عدد بڑھا دیں گے، سمجھ لیجئے، فرض کر لیجئے 18، 19، 20 اور چوتھا خانہ کون سا؟ 21 والا ہے، جس پہ 21 لکھا ہوا ہے۔ اگر 2 بچے تو ادھر 21 کے بجائے ہم نے ایک اور عدد بڑھا دینا ہے، 22 لکھنا ہے، صحیح ہو گیا، 22 لکھنا ہے اس کو، صحیح ہے۔ اس کو بولتے ہیں کسر پوری کرنا۔ کسر گفتگو میں بھی کہا جاتا ہے نا، بھائی تمہاری یہ والی کسر میں وہاں پر پوری کر دوں گا، تو اس کھانے کو اسی وجہ سے اس کو کسر بولا جاتا ہے کہ یہ کسر پوری کرتا ہے، اعداد کی یہ کسر پوری کرتا ہے۔ اب اگر 2 بچے تو چوتھے خانے میں آپ ایک عدد بڑھا دیں گے، ادھر تو کیونکہ اس میں کسر ہے نہیں، 0 ہے، اس وجہ سے ہم نے اس میں بڑھایا نہیں ہے۔ اگر ادھر بچتا 2 تو ہم ادھر چوتھے خانے میں ایک اور، سوائے اس کے کہ ہم 21 لکھتے، ہم 22 لکھ دیتے ڈائریکٹ، پھر 22 سے جی اگر 2 بچیں گے تو، ہاں اگر 2 بچے، ایک بچے تو 7ویں خانے میں، 1 اگر بچے گا تو 7ویں خانے میں، جیسا کہ یہ 7واں خانہ ہے، 1 2 3 4 5 6 7، ادھر 24 کے بجائے ہم 25 لکھیں گے۔ فرض کر لیجئے اگر یہاں 2 بچتے، یعنی کسر 2 ہوتی، تو ہم 18 19 20 21 نہ لکھتے بلکہ 22 لکھتے، پھر 22 سے آگے چال شروع کرتے، 23 24 25 26 27۔ چونکہ ابھی ادھر کسر ہے نہیں، 0 ہے، اس وجہ سے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ ہم نے نقش اللہ کا جو عددی نقش ہے، نقش کی 2 اقسام ہیں، ملفوظی اور عددی۔ یہ ہم نے عددی نقش لکھا، یعنی جو اعداد میں نقش لکھا جاتا ہے، ملفوظی جو لفظوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے پڑھا کہ لفظ
अल्लाह का जो तुख्म है वो 18 निकला, जिससे हमने नक्श पुर किया। सही है। वो कसर 0 बची, इस वजह से हमने किसी 7वें खाने में या चौथे खाने में कोई आदाद नहीं बढ़ाया। और इसे हमने जब जमा किया इस तरह से लंबे तरीके से, इस तरह से, तो इसमें क्या आ रहा है, आदाद जमा करने के बाद 66 ही आ रहा है। ये बात आशिक भाई, ये बात समझ में आ गई आपको? अब चलते हैं लफ्ज़ मोहम्मद के नक्श की जानिब। अददी नक्श इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका बनाएंगे। वही तरीका सेम लफ्ज़ मोहम्मद के जो आदाद हैं वो कितने हैं? 92। यानी जो इसके आदाद हैं उसका हम जो है नक्श पुर करेंगे। कितने आदाद हैं? 92। हम इधर लिखते हैं 92। सेम वही कायदा यूज़ करेंगे, इसमें से माइनस कितने करेंगे? 12। 92 में से 12 माइनस किए कितने बचे? 80। सही है। अब जो है 80 को तकसीम करेंगे 3 से। 3 को 80 के साथ तकसीम करेंगे। पढ़ा पढ़िए, 3 दूनी 6। 8 से 6 निकाले 2 बचे। चूँकि अब पूरा तकसीम नहीं हो सकता तो ऊपर से रकम उतारेंगे, 0 उतारेंगे। तो इसका कहाँ तक पढ़ा पढ़ेंगे? 3 1 3, 3 6 18, 3 6 18। कितने बचे? 20 में से 18 निकाले, कितने बचे? 2। अब इसकी कसर क्या है? 2। तुख्म क्या है? 26। तुख्म क्या है? 26। अब हम तावीज़ किससे पुर करेंगे? 26 से। सही है। कसर क्या आई? 2। यानी चौथे खाने में हमने 1 बढ़ा देंगे। सही है। आइए चलते हैं नक्श पुर करते हैं। आप याद रखिएगा 26 को। ये हम नक्श मुसल्लस की लकीरें खींच लेते हैं, खाना बना लेते हैं। ये लीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर पूछ लीजिए। फार्मूला एक ही है, पहले वाला अभी वाला 26 था। 26, उसके बाद क्या आएगा? दूसरे खाने में 27, तीसरे खाने में 28। चूँकि अब कसर थी तो चौथे खाने में 29 लिखने के बजाय 1 बढ़ा देंगे, 30। आगे कंटिन्यू रखेंगे, 31, 32, 33, 34, 35। अब कैलकुलेट करिए आशिक भाई। 32 और 33 65। 32 और 33 कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद 27, 92। ये आएगा 92। भले आप इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए, इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए, इसका अदद क्या आएगा? 92 ही आएगा। सही है। तो आपको पता चल गया कि अगर मलफूजी से अददी तावीज़ पुर करना हो तो उसका फार्मूला क्या है। इसमें कसर क्या थी? 2 कसर थी, तो हमने चौथे खाने में 1 अदद बढ़ा दिया था। सही है। पहले वाले में कसर 0 थी, दूसरे वाले में कसर 2 थी। आइए चलते हैं जिसमें कसर 1 होती है, वो नक्श पुर करते हैं। लफ्ज़ या वदूद। आदाद कितने हैं लफ्ज़ या वदूद के? 31। सही है। सेम फार्मूला होगा वही। 31 में से 12। 31 में से 12 निकालिए। 31 में से 12 निकालिए, कितने बचे? 19। अब क्या करना है? 3 से तकसीम करना। 3 से तकसीम करना है। काढ़ा पढ़िए। 3 6 18। 3 6 जी 6 लिखेंगे, 18। क्या बचा? 1। कसर क्या हुई? 1। तुख्म 6। तुख्म 6 और कसर 1। आइए चलते हैं तावीज़ पुर करते हैं। तमाम तलबा इकराम से गुजारिश है कि कुछ इसम या आयत के आदाद निकाल कर तावीज़ बनाएं ताकि आपका हाथ रवा हो, आपको सही तरीके से ये ज़हन नशीन हो जाए। एक एक तावीज़ ज़रूर बनाइएगा, भले छोटे से इसम का या आयत का भी बना सकते हैं।
आयत के आदाद निकाल कर पूरे। चलिए 786 ऊपर लिखते हैं। क्या था तुख्म? 6 और कसर क्या थी? 1। 6 दूसरा खाना कौन सा है? 7 तीसरा 8 चौथा 9 पांचवा 10 11 छठा 11 और सातवां खाना। अब सातवां खाना है तो इधर बजाय 12 लिखने के हम एक और बढ़ा देंगे, 13 लिखेंगे। 13 कंटिन्यू रखेंगे, 14 15। आशिक भाई कैलकुलेटर ऑन करिए। 11 और 13 24 और 7 31। ये देखें, यानी हमारा नक्श सही तरीके से पूरा हो चुका है। आप इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए। 14 और 9 आशिक भाई कैलकुलेट करिएगा। 14 और 8 और 9 31। सही है। इसमें सिर्फ मतलब एक ही चेक कर सकते हैं या सबको चेक करना पड़ेगा? यानी आप ज़रूरी नहीं कि अक्सर आप एक चेक कर लेंगे तो वो पूरा चेक हो चुका है। अगर एक चेक हो गया, से बराबर आ गया तो मतलब सब सही होगा। हाँ सही होगा अक्सर, मगर एहतियातन फिर भी आप बतौर ज़रब इस तरह भी चेक कर लिया करें, साइड से भी चेक कर लिया करें, ताकि आपको दिली तशफ़ी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आपको सही तरीके से समझ आ चुकी होगी। और जितने भी मैंने नक्श बनाए हैं तो अगर हो सके तो इसी सेम आदाद के नहीं बल्कि दूसरे किसी इसम के आप आदाद निकालें और उसका नक्श पुर करें जिस तरह मैंने फार्मूला बताया है। अल्लाह जल्ल शानुहू आपको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अगली क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।